Very good afternoon, students. It's our first lecture on the new topic, that is a difference equation. Before that we have seen a differential equation, but now we have to study difference equation. Now what is that difference equation? First we will see that difference equation is nothing but it is a relation between the differences of an unknown functions. यहाँ पे क्या रहता है डिफरेंस इक्वेशन में? डिफरेंस रहते हैं किसके डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ एन अननोन फंक्शन एट वन और मोर जनरल वैल्यू ऑफ दी आर्गुमेंट. मतलब वो जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पे फंक्शन जो रहते हैं डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फंक्शन एंड द रिलेशन बिटवीन देयर डिफरेंसेस दैट इज गिवन बाय द डिफरेंस इक्वेशन. अब अगर एग्जांपल लिया जाए डिफरेंस इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहते हैं? सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सपोज हियर इज डेल्टा yn plus 1 plus yn equals to 2. Now what is that delta? That delta denotes the forward difference operator. Now if you see that delta of yn plus 1, मतलब यहाँ पे delta yn plus 1 है तो delta yn plus 1 की वैल्यू क्या रहती है? That gives the difference of n plus 2 the function at the argument n plus 2 minus the function at the argument n plus 1. मतलब ये दो फंक्शन से दोनों फंक्शंस का डिफरेंस दिखा रहा है. दैट इज अ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा ऑफ yn प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू yn प्लस 2. मतलब yn प्लस 1 के आगे का जो आर्गूमेंट रहेगा सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट माइनस yn प्लस 1 दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा ऑफ yn प्लस 1. अगर यहाँ पे सपोज और एक एग्जाम्पल लिया हमने तो डेल्टा ऑफ y2 रहा तो हाउ यू कैन डिफाइन डेल्टा ऑफ y2 और डेल्टा ऑफ yn? दैट इज नथिंग बट y2 माइनस y. सो दैट इज अ कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ऐसे फॉर्म में रहते हैं हमारे डिफरेंस इक्वेशंस. अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन हमें डिफरेंस इक्वेशन का निकालना है. मतलब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर yn. मतलब ये जो yn रहते हैं इसमें वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर yn व्हिच सैटिस्फाई द गिवन डिफरेंस इक्वेशन. जो डिफरेंस इक्वेशन रहेगा वो ये yn सेटिस्फाई करेगा और जो सॉल्यूशन निकालते हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ yn. अब रहा उसके ऑर्डर कैसे रहते हैं? हाउ इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन? यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन. So it is the difference between the largest and the smallest argument occurring in the equation divided by the unit increment. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है डिफरेंस इक्वेशन का. देखो क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट occurring in the equation which is divided by unit of increment. मतलब 1 से डिवाइड होगा. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, इसके ऑर्डर हमें निकालने हैं. एग्जांपल है डेल्टा ऑफ yn प्लस 2 प्लस yn प्लस 1 इक्वल्स टू 1. अब हमें पता है कि डेल्टा ऑफ yn प्लस 2 को हम कैसे लिखते हैं? दैट इज अ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस देता है yn प्लस 2 है यहाँ पे तो डेल्टा ऑफ yn प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू yn प्लस 3 माइनस yn प्लस 2. ये रहेंगी इसकी वैल्यू. सो वी पुट दैट वैल्यू हियर. सपोज हमने इस इक्वेशन 1 में है हमारा तो 1 में हमने सपोज ये वैल्यू पुट कर दी. अब 1 में हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये ऐसे रहेगा. यहाँ पे ये टर्म एज इट इज. अब अगर यहाँ पे हमने लार्जेस्ट आर्गुमेंट देखा तो n प्लस 3 है. दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट आर्गुमेंट n प्लस 3. दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट आर्गुमेंट n प्लस 1. और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट है हमारा n प्लस 1. अब हमें क्या है? डिफरेंस लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट. डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट आर्गुमेंट n प्लस 3 माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट n प्लस 1. सो n प्लस 3 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय यूनिट इंक्रीमेंट. डिवाइडेड बाय यूनिट इंक्रीमेंट दैट इज अ 1. अब n प्लस 3 माइनस n प्लस 1 क्या होगा? n माइनस n गेट कैंसिल. यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे माइनस 1 रहेगा. हमें पता है 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2 by 1. So that is the order of that difference equation is nothing but a 2. So in this way we can calculate the order of any difference equation. How we get the solution? The expression for yn is nothing but a solution of difference equation. Difference equation कैसे फॉर्म में रहता है ये भी हमने देखा है. Difference equation कैसे डिफाइन किया जाता है? It gives the relation between the differences of an unknown function at one or more general value of the argument. So that is the about डिफरेंस इक्वेशन. अब उसके बाद हम देखेंगे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन एंड देन सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंस इक्वेशन. एक बार अच्छे से देख लो ये और उसे नाउ स्टूडेंट्स वी कम्स ऑन अ
लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहता है। सो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फॉर्म देखिए अब यहाँ पे क्या है, वाई एन प्लस आर प्लस ए वन वाई एन प्लस आर माइनस वन प्लस ए टू वाई एन प्लस आर माइनस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू ए आर वाई एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन। अब रहा सवाल इसके ऑर्डर क्या रहेंगे। अब जैसे मैंने बोला था प्रीवियस अभी मैंने बताया कि हम जैसे ऑर्डर कैसे निकलते हैं, हाईएस्ट आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट हाईएस्ट आर्गुमेंट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोएस्ट आर्गुमेंट। हाईएस्ट आर्गुमेंट है हमारा n प्लस आर, लोएस्ट आर्गुमेंट है y। तो हमें पता है क्या होंगी, n प्लस आर माइनस एन डिवाइडेड बाई एन वन एन एन गेट कैंसिल इक्वल्स टू आर। सो इट इज ऑफ ऑर्डर आर। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है दैट इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर आर का है ये। इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड rth ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए व्हाट अबाउट a1 a2 a3 अप टू ar, दीज आर नथिंग बट कांस्टेंट रहते हैं। अगेन हम जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का तो वो भी ऐसे ही फॉर्म में रहता है। ऐसे इसलिए बोला क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था, यस वी हैव सीन अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे, अगेन इट इज ऑफ द टू पार्ट्स दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब एक एक करके हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर उसके पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ कि यहाँ पे हम जो ऑपरेटर लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट ऑपरेटर। अभी शिफ्ट ऑपरेटर का रोल क्या रहता है, इट इज डिनोटेड बाय द ऑपरेटर लेटर ई, मतलब इट गिव्स द increment, it gives the increment of argument। मतलब जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट x है बाय h, h से आर्गुमेंट x बढ़ रहा है दैट डिनोट द शिफ्ट ऑपरेटर e। जैसे हमने यहाँ पे हमने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया f ऑफ x प्लस एच, इन दैट f ऑफ x प्लस एच x इज इंक्रीज बाय h। तो ऐसे फॉर्म में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ e। तो ये यहाँ पे डिनोट किया जाता है e ऑफ f ऑफ x। अब अगर सेकंड टर्म यहाँ पे कंसिडर की, जैसे सेकंड फंक्शन लिया f ऑफ x प्लस 2h, अगर हमने देखा तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से बढ़ रहा है तो यहाँ पे होगा e स्क्वायर ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे h था मतलब h के मल्टीपल में 1 था तो यहाँ पे e रेस टू 1 f ऑफ x, यहाँ पे 2 है तो e रेस टू 2 f ऑफ x। अगर 3 रहता था तो f ऑफ x प्लस 3h और यहाँ पे होगा हमारा e क्यूब f ऑफ x। अब रहा ये f ऑफ x प्लस h के फॉर्म में रहा तो फंक्शन, अब सपोज ये y की फॉर्म में रहा, जैसे हमने अभी देखा yn प्लस 1 रहा तो हाउ वी राइट इन टर्म्स ऑफ e, तो यहाँ पे होगा yn। अगर यहाँ पे yn प्लस 2 रहा तो ये होगा e स्क्वायर yn। अगर यहाँ पे yn प्लस r रहा तो ये होगा er। So in this way we can reduce that function in terms of that operator shift। तो अब जो है हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी हम e के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, therefore इक्वेशन 1 इम्प्लाई, अगर हमने इसे शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमें पता है ये कैसे लिखेंगे हम, e रेज़ टू आर yn। सो e रेज़ टू आर yn प्लस आगे की टर्म a1, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा e रेज़ टू r माइनस 1 y, क्योंकि यहाँ पे n प्लस r माइनस 1। आगे की टर्म में क्या है, प्लस a2 तो रहेगा बट यहाँ पे n प्लस r माइनस 2, तो यहाँ पे क्या होगा e रेज़ टू r माइनस 2 y n प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे क्या है सिंपली y n, तो यहाँ पे e लिखने की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे a n इंटू y इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा f ऑफ n। यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ n। सो इफ यू ऑब्जर्व दैट इक्वेशन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर टर्म में yn हमें दिख रहा है ना। अब yn दिख रहा है दैट मीन्स व्हाट वी टेक अ yn कॉमन। ये कब कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने शिफ्ट ऑपरेटर में इक्वेशन 1 को कन्वर्ट कर दिया।
तो हम क्या करेंगे, अब सभी yn जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो देखो कैसे होगा, अब yn अगर हमने कॉमन ले लिया हर टर्म से तो ठीक है, हम इसको बाद में लिख लेते हैं yn को। यहाँ पे क्या होगा, e⁻r प्लस a1 e⁻r−1 प्लस a2 e⁻r−2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होंगी हमारी an, और हर एक टर्म में से क्या निकल रहा है हमारा कॉमन, हमारा कॉमन निकल रहा है yn। सो yn इज इक्वल्स टू f ऑफ n। अच्छे से देख लो एक बार। So hope you understand up to that. So अब देखो, अगर आप ये ब्रैकेट ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि दैट ब्रैकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ e। कौन से फॉर्म में है, e के पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। इट इज ऑफ ऑर्डर r, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की टर्म है e⁻r। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि लेट दैट e⁻r प्लस a1 e⁻r−1 प्लस a2 e⁻r−2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an दैट शुड बी इक्वल्स टू सपोज फाई ऑफ e। हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे फाई ऑफ e। सपोज हमारा ये इक्वेशन नंबर है, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इसको फाई ऑफ e कंसीडर कर दिया। अब देखो हमारा इक्वेशन 2 कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो हमारा इक्वेशन 2 है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे इसको रखेंगे हम फाई ऑफ e, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस हो गए, फिर ये हो गया हमारा फाई ऑफ e हो गया, इनटू क्या हो गया, इनटू yn हो गया, इक्वल्स टू f ऑफ n। सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, अब ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ दैट लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। जैसे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि हमारा जो सिंप्लीफाइड फॉर्म था वो था हमारा फाई ऑफ d, और वी से दैट इट इज ऑफ f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू f ऑफ x। ऐसे फॉर्म में हमने निकाला। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी हमने किया है, सिंपली यहाँ पे फाई ऑफ e है, यहाँ पे y की जगह yn है, और f ऑफ x की जगह f ऑफ n है। तो ये बातें यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकलना है ऑक्सिलरी। हमें सबसे पहले, अब जैसे पता है हमको कि सॉल्यूशन क्या रहता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अब आगे आते हैं हम। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या लेना है, यस वी हैव टू टेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसका लेंगे, ऑफ इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेते हैं हम, जो फाई ऑफ e का कोएफिशिएंट है इसको 1 करेंगे और जो RHS है इसको 0 करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाई ऑफ e इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें पता है कि फाई ऑफ e कौन से ऑर्डर में है, इट इज ऑफ ऑर्डर r, e⁻r हाईएस्ट टर्म है ना यहाँ पे पावर। सो ये हो गए ऑफ ऑर्डर r, इट इज ऑफ ऑर्डर r। अब यह अगर r ऑर्डर की इक्वेशन है तो हमें पता है इसके कितने रूट्स पड़ेंगे, r रूट्स। व्हेन यू सॉल्व दैट, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, आफ्टर सॉल्विंग अबव इक्वेशन we get what we get r roots, we get a r distinct roots r distinct roots। अब सपोज हमारे रूट्स कौन से फॉर्म में है, सपोज हमारे रूट्स है r रूट्स है λ1 λ2 λ3। अब ये r होंगे तो दैट इज अ λr, लास्ट का रूट्स रहेगा हमारा λr। अब डिपेंड ऑन दैट रूट्स
हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस पे डिपेंड रहते हैं, रूट्स पे। जैसे हमने देखे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हमारे रूट्स कौन से फॉर्म में हो सकते हैं। हमारे रूट्स हो सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड, देन कॉम्प्लेक्स रूट्स, देन रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स। और वैसे ही उसी फॉर्म में फिर हमारे क्या रहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस करेंगे कि इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर हमारे रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 λ1 रेज़ टू n प्लस c2 λ2 रेज़ टू n। मतलब यही रूट्स होंगे, सभी डिफरेंट रूट्स होंगे इन दिस फॉर्म, रियल एंड डिस्टेंस λ1 λ2 λ3, हर एक रूट डिफरेंट होगा, नॉट रिपीटेड। तो ऐसे फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 λ1 रेज़ टू n प्लस c2 λ2 रेज़ टू n प्लस c3 λ3 रेज़ टू n प्लस एंड सो ऑन अप टू, कब तक होगा है, अप टू द rth टर्म। तो यहाँ पे होगा CR लैम्बडा R रेज़ टू n। अब ये व्हाट अबाउट दैट C1 C2 C3 CR, these are nothing but C1 C2 up to CR are a constant। ये क्या रहेंगे हमारे, ये रहेंगे हमारे constants। ओके, so that is the complementary function when the roots are real and distinct। अब पॉसिबिलिटी है कि हमारे रूट्स, सपोज हमारे रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम अब यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं कि इफ टू रूट्स आर रिपीटेड, इफ टू रूट्स आर रिपीटेड, हमारे दो रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे रूट देखो λ1। अब यहाँ पे λ1 तो एज इट इज है, पर λ2 भी हमारा क्या है, λ1 की जैसी उसकी वैल्यू है। तो दोनों हो रहे, थर्ड डिस्टिंक्ट रहेगा λ3 λ4 अप टू λ। अब ऐसे फॉर्म में क्या होगा, ऐसे फॉर्म में यहाँ पे ये डिफरेंट नोटेशन ऐसा है हमारा। अब ऐसे फॉर्म में होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखो कैसे होगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 प्लस nc2। यहाँ पे क्या आएगा मल्टीपल में, c2 के c1 प्लस nc2, यहाँ पे अगेन λ1 रेज़ टू द पावर। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ये दो रिपीटेड रूट्स के लिए, बट बाकी के जो टर्म्स है वो डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे होगा अगेन c3 λ3 रेज़ टू r प्लस एंड सो ऑन प्लस cr λr, यहाँ पे सॉरी रेज़ टू n, यहाँ पे भी रेज़ टू n। ऐसे फॉर्म में होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन टू रूट्स आर रिपीटेड। देखो c1 प्लस nc2 इन ब्रैकेट इनटू λ1 रेज़ टू n। अब अगर सपोज थ्री रूट्स रिपीट है हमारे, जैसे अब थर्ड केस हमने देखी कि सपोज थ्री रूट्स λ1 तीन बार आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे थ्री की जगह वन ही होगा, तो फोर डिस्टिंक्ट होता है λ4 λ5 एंड सो ऑन अप टू λ, ऐसे फॉर्म। तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 प्लस nc2 प्लस n स्क्वायर c3, ऐसे फॉर्म में होगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, λ1 रेज़ टू n प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे फोर्थ रूट देखो अब क्या होगा, पहले तीन हो गए रूट रिपीट, यहाँ पे फोर्थ रूट λ4, यहाँ पे होगा हमारा c1 c2 c3, यहाँ पे c4 होगा और फिर λ4 रेज़ टू द पावर n होगा प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट रूट देखो क्या होगा, फिर cr λr रेज़ टू। ओके, तो ऐसे फॉर्म में आएगा हमारा इफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इफ फर्स्ट थ्री रूट्स, ये फर्स्ट थ्री रूट्स रिपीट है λ1 λ2 λ3, दीज आर नथिंग बट अगेन λ1। तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो कैसे आ गया, c1 प्लस nc2, यहाँ पे c2 के साथ n मल्टीपल है, प्लस c3 के साथ n स्क्वायर है पूरा ब्रैकेट में इनटू λ1 रेज़ टू। सो अच्छे से एक बार उसको ऑब्जर्व करो। अब आगे की टाइप पे आते हैं हम
हमने देखा था कि अगर रूट 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा। अब अगर वहाँ पे पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर है इस रूट पे एग्जिस्ट हो रही है, मतलब पहले जो दो रूट्स है λ1 और λ2, उसकी जगह सपोज क्या है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, मतलब एक रूट है हमारा अल्फा प्लस आई बीटा दैट इज λ1 और सेकंड रूट है अल्फा माइनस आई बीटा दैट इज λ2 और बाकी के हमारे क्या है रियल रूट्स है। तो ऐसे फॉर्म में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आने वाला है, तो देखो क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है आर एस टू एन इंटू इन ब्रैकेट c1 cos ऑफ n थीटा प्लस c2 sin ऑफ n थीटा। अब ये किसके लिए होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर के लिए दैट इज आर एस टू एन c1 cos n थीटा प्लस c2 sin n थीटा। अब ये r क्या रहता है, यहाँ पे ये r क्या रहता है, यहाँ पे इस आर की और आगे के जो हमारे टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे λ3 λ4 अप टू दिस, तो ये रियल के फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या होगा यहाँ पे जैसे c1 c2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा c3 λ3 रेस्ट टू द पावर n देन c4 λ4 रेस्ट टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट cr λr रेस्ट टू द पावर n। ऐसे फॉर्म में होगी ये सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आगे अगर देखेंगे व्हाट अबाउट दैट आर, तो आर क्या रहता है, आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आर जो रहता है यहाँ पे दैट अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू रहती है यहाँ पे, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ आर। तो ये कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे पुट करनी है। और व्हाट अबाउट थीटा, थीटा इज नथिंग बट टैन इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा, जो हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू है वहाँ पे पुट करेंगे दैट इज tan इनवर्स ऑफ दैट इज गिव्स द थीटा। तो ये दोनों भी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ती है प्लस दैट रिमेनिंग टर्म्स एंड वी गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। अब नेक्स्ट केस में सपोज यहाँ पे समझो कि इफ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट is repeated twice, दो बार अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट की पेयर आ गई, मतलब ऐसे फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अगेन अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, उसके बाद ये चार तो हो गए रूट्स। अब पांचवा रूट्स हमारा सपोज रियल है दैट इज λ5 λ6 अप टू λ, तो ये हो गए हमारे सभी रूट्स। अब देखो ऐसे फॉर्म में रहा, सो हाउ वी गेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज इक्वल टू अगेन आर एस टू एन इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे c1 प्लस एन c2 क्या होगा c1 प्लस एन c2 इंटू कॉस एन थीटा प्लस यहाँ पे c3 प्लस एन c4 इंटू साइन एन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हो गया, ये जो रूट्स पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट की जो रिपीट हो रही है, इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है आर एस टू एन इन ब्रैकेट c1 प्लस एन c2 कॉस एन थीटा प्लस आगे c1 c2 यहाँ पे तो c3 प्लस एन c4 इंटू साइन एन थीटा। अगेन आपको पता है कि आर और थीटा की वैल्यू सेम रहेंगी, आर इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। अब ये तो चारों रूट्स के लिए हो गए, ये जो चार रूट्स आएंगे हमारे रिपीट। अब आगे की जो है उसके लिए एज इट इज दैट इज c5 λ5 रेज़ टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन अप टू cr λr रेज़ टू द पावर। So in this way we get a complementary function. So hope you understand that all the parts of complementary function, when the roots are real repeated, when the roots are complex roots, when the pair of complex root is repeated. And now we comes on the particular integral. A particular integral कैसे रहता है, particular integral। अब हमें पता है जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेते थे वैसे यहाँ पे भी हमारा फॉर्म रहेगा। देखो हमारा इक्वेशन क्या रहता है, हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया था फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, ये था हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म का इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल लिया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/, अगेन यहाँ पे हमारा क्या रहता है फाई ऑफ ई और यहाँ पे रहेगा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एन द फंक्शन विच इज ऑन द आरएचएस ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, अब ये कैसे लेते हैं हम, दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिपेंड ऑन दैट एफ ऑफ एन।
ये जो फंक्शन रहता है हमारा n का एफ ऑफ n इस पे डिपेंड रहता है. दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एफ ऑफ n. अब इस पे अलग अलग फंक्शन रहेंगे, जैसे a रेस टू n रहेगा, देन n रेस टू r रहेगा, देन कॉस और साइन के फॉर्म में रहेंगे. तो ऐसे फॉर्म में रहेंगे तो देन देयर इज अ डिफरेंट मेथड फॉर दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की कि इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन के फॉर्म में है. क्या है? एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू. ये क्या रहेगा? ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ए 1 2 3 के फॉर्म में रहेगा. सो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू सपोज हमारा ए रेस टू एन. तो क्या होगा? देखो, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फाई ऑफ ई रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ ऑफ एन की जगह हम लेंगे ए रेस टू एन. तो क्या होता है फिर ऐसे केस में? ऐसे केस में होता है हाउ वी गेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल. यहाँ पे सिंपली ई इज रिप्लेस्ड बाय ए. ई का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है? ए से हो जाता है. मतलब यहाँ पे क्या होगा? ई की जगह ए आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा हमारा ए रेस टू एन. पर हमें क्या पता है? यस, हमें पता है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 आना नहीं चाहिए. मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी कि सच दैट फाई ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. हमारा फाई ऑफ ए क्या होना नहीं चाहिए? 0 होना नहीं चाहिए. बट पॉसिबिलिटी है कि फाई ऑफ ए भी 0 रह सकता है. तो ऐसे केस में क्या करना है वो देखते हैं. हम एक बार अच्छे से देख लो. अब अगर हमारा फाई ऑफ ए 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है? फाई ऑफ ई जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे उसको फैक्टर के फॉर्म में रिड्यूस करना है, दैट इज ई माइनस ए और ई प्लस ए के फॉर्म में. अब अगर हमारा ई माइनस ए के फॉर्म में फैक्टर रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ए रेस टू एन रहेगा, दैट अगर ये 0 हो रहा है मतलब इसका रिजल्ट रहता है एन इंटू ए रेस टू एन माइनस 1. क्या होगा इसका रिजल्ट? एन इंटू ए रेस टू एन. जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव जैसे हमने लिया तो वैसे फॉर्म में वो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 के फॉर्म में. अगर यहाँ पे सेकंड स्क्वायर रहा, ई माइनस ए होल स्क्वायर रहा, ब्रैकेट का ए रेस टू एन रहा, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ए रेस टू एन माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. कब? जब ये यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ई माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये होगा हमारा एन इंटू एन माइनस 1 ए रेस टू एन माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब अगर यहाँ पे क्यूब रहता है ब्रैकेट का, रेस्ट यहाँ पे फंक्शन है ए रेस्ट पे, तो यहाँ पे टर्म क्या होंगे? एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, यहाँ पे होगा ए रेस्ट टू एन माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टर. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट का अगर फोर्थ पावर यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल. यहाँ पे होगा ए रेस्ट टू एन माइनस 4. तो इस प्रकार से हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने हैं. तो जनरली ये सेकंड या थर्ड ऑर्डर पे ही रहते हैं, तो इतने हमें ज़्यादा ब्रैकेट्स नहीं होंगे, स्क्वायर तक पॉसिबिलिटी है, सेकंड पावर ब्रैकेट का आने की पॉसिबिलिटी है. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने लिखी है तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो एक बार अच्छे से देख लो इसे. अब ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखा है un माइनस 2 माइनस 4un प्लस 3un इक्वल्स टू 3 रेस टू n. देखो अब हम इसको e के फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ पे कैसे लिखेंगे? दैट इज ई स्क्वायर un. अब यहाँ पे y नहीं है, u है. पॉसिबल है यहाँ पे u रहेगा, v रहेगा, y रहेगा. डिफरेंट नोटेशन देते. 4e इंटू प्लस 3un इक्वल्स टू 3 रेस टू n. अब हर एक टर्म में un कॉमन है, वो निकाल लेंगे. दैट इज ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 इंटू un इक्वल्स टू 3 रेस टू n. अब ये हो गया हमारा फाई ऑफ e हो गया. अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज फाई ऑफ e इक्वल्स टू 0. क्या रहता है? फाई ऑफ e इक्वल्स टू 0, दैट इज ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब इसके निकालेंगे हम रूट्स. तो रूट्स क्या होंगे? ई स्क्वायर माइनस 3e माइनस e प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो दैट e गेट अ कॉमन, e माइनस 3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे होगा e माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो हमारे रूट्स हो गए e माइनस 3 इंटू e माइनस 1
इक्वल्स टू 0. सो दैट गिव्स क्या हो गए, रूट्स हो गए हमारे 3 and 1. तो हमारे रूट्स हो गए 3 and 1, मतलब हमारे रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट. अब अगर हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 लैम्डा 1 की जगह आऊंगा 3 रेज टू n प्लस c2 लैम्डा 2 दैट इज 1 रेज टू. तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री. सो रिमेंबर दैट. ओके, अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ e. तो हमारा 5 ऑफ e क्या है यहाँ पे, e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3. ओके, सो e स्क्वायर. तो बेटर ये रहेगा कि इसको फैक्टर के फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इजीली कैलकुलेट करने में जाएगा. तो हम लिखते हैं इसको इस फॉर्म में, दैट इज e माइनस 3 इंटू e माइनस 1. और यहाँ पे हमारा फंक्शन 3 रेज टू n. अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे ये फैक्टर 0 नहीं होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/e माइनस 3 को एज इट इज रखते हैं. यहाँ पे अगर हमने e को 3 से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 3 रेज टू n. तो ये हो गया हमारा 1/e माइनस 3 तो एज इट इज रहेगा. ये हो गया हमारा 1/3 माइनस 1 इज 2. यहाँ पे है हमारा 3 रेज टू. अब 1/2 क्या हमारा, यस 1/2 हमारा कांस्टेंट है. तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया ये 1/2 एज इट इज. यहाँ पे हमारा 1/e माइनस 3 और यहाँ पे 3 रेज टू n. अब हमें पता है ये कौन से फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है. कौन से, 1/e माइनस a रेज टू n की फॉर्म में आ गया. सो क्या रहता है, n इंटू a रेज टू n माइनस. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 1/2 कांस्टेंट, यहाँ पे a की जगह 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 3 रेज टू n माइनस 1. ओके, देख लो एक बार अच्छे से. हमें पता है कि इसको फैक्टर के फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया, e माइनस a के फॉर्म में. यहाँ पे a रेज टू n के फॉर्म में रहा तो ये आता है इसका रिजल्ट n इंटू a रेज टू n माइनस 1. तो यहाँ पे ये तो n रहेगा 3 रेज टू n माइनस 1 और 1/2 हमारा ऑलरेडी था. एक बार अच्छे से देख लो स्टेप्स. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट. फाइनली आ जाते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ. पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 3 रेज टू n प्लस c2 1 रेज टू n प्लस यहाँ पे n/2 3 रेज टू n माइनस 1. और इसको कर देते हैं अच्छे से ब्रैकेट सो दैट यू कैन रिमेंबर इजीली. ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. अब यहाँ पे एक अनदर इक्वेशन है. अब इसका हम बताते हैं आपको कि कैसे करना है. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ. यहाँ से हमारा सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो गया है. तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है हमको, yn प्लस 2 माइनस 3 yn प्लस 1 मैं लिखती हूँ यहाँ पे माइनस 4yn. अब जो हमारा 6 है उसको हम ले लेंगे RH पे. तो ये -6 हो गया. अब आप बोलेंगे मैडम इस साइड तो f ऑफ n की कोई टर्म नहीं है, यहाँ तो 0 पर -6 आ गया यहाँ पे. बट f ऑफ n के फॉर्म में नहीं है, a रेज टू n के फॉर्म में. तो कोई बात नहीं, हम इसको a रेज टू n के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज 1 रेज टू n. 1 रेज टू एनीथिंग दैट इज अगेन इट इज अ 1. 1 रेज टू 2 1 रेज टू 3 1 रेज टू 100 दैट फाइनली बिकम अ 1. तो यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी नहीं है यार, यानी इज अ फाइनाइट नंबर. तो यहाँ पे 1 रेज टू n की वैल्यू 1 ही होंगी. तो 1 रेज टू n कंसिडर करके फिर आगे जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो करो -6 कांस्टेंट है. जैसे यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट था तो -6 कांस्टेंट होने की वजह से इसको इस साइड लेके फिर जो भी यहाँ पे 5 ऑफ ही रहेगा उस पर हमारा 1 रेज टू n आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है. सो देख लो अच्छे से एक बार. इसका आंसर है मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आप लोगों के लिए. अच्छा, तो एक बार अच्छे से देख लो. मतलब ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा और ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल. मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1 आ गया. सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट पार्ट. अच्छे से इसको रिवाइज करो और देखो और पढ़ो और लिखो भी आपके नोट्स में. सो वी विल स्टॉप हियर.